आपके लिए लेकर के आया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये है एक राजा की कहानी। राजा और बेटा, उसके गांव में एक मेला लगा हुआ था। राजा और बेटा बोला चलो घूम करके आते हैं मेले में। मेले में जब घूमने गया तो वहाँ पे राजा को एक घोड़ा पसंद आ गया। जब घोड़ा पसंद आया तो उनके बेटे ने जिद करने लगा, पिताजी घोड़े को ले लो। तो राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया। खरीदने के बाद वो अपने घर की तरफ आने लगे तो राजा और उनका बेटा दोनों बैठ करके घोड़े पे आ ही रहे थे कि रास्ते में कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि देखो यार, घोड़ा को अभी खरीदे हुए कुछ समय भी नहीं हुआ और फिर ये जो है घोड़े पर अभी से ही सवार होना शुरू हो गए। घोड़े पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खा सकते, ये राजा है कि क्या है। मतलब लोगों ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो राजा ने इन बातों को सुन करके कहा चलो ठीक है। राजा उतर गया और बेटा को बैठा दिया घोड़े पे। बोला बेटा तुम बैठो, हम जो है पैदल चल लेंगे। कुछ दूर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया कि भाई ये बेटा कैसा है, समय जो है कैसा चल रहा है कि बेटा जो है घोड़े पे बैठ के जा रहा है और बाप जो है उसका पिताजी पैदल जा रहा है, बेटे को शर्म नहीं आ रहा है। ऐसी बातें सुन करके फिर उसका बेटा सोचने लगा यार ये लोग जो है हमें गलत कह रहे हैं। फिर राजा के बेटे ने बोला कि भाई चलो ठीक है पिताजी, आप जो है घोड़े पे बैठ जाओ, मैं पैदल चल लूँगा। फिर ठीक इसी तरह हुआ। राजा जो है घोड़े पे बैठा और उसका बेटा पैदल चलने लगा। अब पैदल चलने के बाद आगे जाने के बाद फिर कुछ लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। राजा कैसा है कि अपने बेटे को पैदल बुला रहा है और अपना खुद घोड़े पे सवार होके जा रहा है। अब राजा को तो ये बात अच्छा नहीं लगा। अब राजा उतर गया। उतरने के बाद वो फिर आगे चलने लगे। अब तीनों पैदल चल रहे हैं, राजा, बेटा और घोड़ा, तीनों पैदल चल रहे हैं आगे अपने घर की तरफ। फिर जो है चलते चलते फिर रास्ते में कुछ लोग मिले, फिर बोलने लगे कि भाई घोड़े को खरीदे क्यों हो, उस पर बैठ के जाओ। तब राजा ने समझ गया कि भाई इस दुनिया को अगर खुश करने के चक्कर में रह गए तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, तो हम अटके पड़े रह जाते हैं दोस्तों। फिर राजा ने सोचा यार वो लोग कह रहे थे कि हम बैठ रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रहा है, ये बैठ रहा है तो इनको तकलीफ हो रहा है, पैदल चल रहे हैं तो फिर भी तकलीफ हो रहा है, लोगों को तो किसी चीज़ में खुशी है ही नहीं। तो दोस्त कहने का मतलब यही है कि लोगों को जो है ना खुश करने में अगर आप लगे हो तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी भी हम जो है ना वहीं पे वहीं अटके रह जाते हैं। हम सोचते हैं इस लोग को खुश कर देंगे, इसको खुश कर देंगे, तो इस चक्कर में हम अटके पड़े रह जाते हैं। नहीं, लोगों जो कह रहा है उनको इग्नोर करना सीखना होगा। क्या कह रहे हैं हमारे अगल वाले बगल वाले, इस चीज़ को हमें जो है इग्नोर करना सीखना होगा। ज़िंदगी में अगर कुछ करना होता है ना तो हम लोग यही देखते हैं कि अक्सर हम लोग लोगों की बातों में अटक जाते हैं। वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में हम अटके पड़े रह जाते हैं और रिजल्ट ये आता है जा करके कि अरे यार हम तो वहीं का वहीं अटके पड़े रह गए, कुछ कर भी नहीं पाए। काश हम उस समय ये चीज़ को कर लेते हैं, काश हम उस समय इस काम को कर लेते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते हैं। इस चक्कर में हम जो है अटक जाते हैं और बाद में जा कर के पछतावा होता है। तो दोस्तों हमें भी जो है अपने काम को 100% दे करके उस काम को अच्छे तरीके से करना होगा, उसी पर हमेशा ध्यान रखना होगा, तब जा कर के हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और अगर हम कुछ काम को स्टार्ट करते हैं कुछ लोगों की वजह से, उस काम को फिर छोड़ दोगे, फिर बोलेगा अरे यार तुमने ऐसा किया, ऐसा कर दिया, ये फलना, और इस तरीके से जो है हम उस बात को सोचने लगते हैं, सोचते हैं हाँ ये लोग सही कह रहे हैं यार, ये भी सही कह रहे हैं, और फिर हम अपना माइंड को जो है नहीं लगा पाते हैं। हमारे पास भी माइंड होता है, अगर हम अपना माइंड को सही डायरेक्शन में मोड़ दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं दोस्त। तो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा, अपने माइंड को, अपने दिमाग को सही इस्तेमाल कीजिए। लोग अगल बगल वाले क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है सही डायरेक्शन में काम कीजिए और उस काम को पूरा कीजिए जिस काम को आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।